हाय दोस्तों, नमस्कार। आपके सामने फिर से एक बार सोनू कुमार सिंह। पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे गवर्नर का टॉपिक, गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है ना, कि गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन है, भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, वायसराय कौन है, 1857 की जब क्रांति हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन बने थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो इस सभी टॉपिक के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है ना। तो एक बार रिपीटेशन आप वीडियो में जाकर फिर से रिपीट कर लेंगे, है ना। जो बताए थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल राजागोपालाचारी, ठीक है, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, कांग्रेस का जब आंदोलन उसके गवर्नर जनरल उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ उन समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मैकाले। तो फास्ट रिवीजन बेस में हम थोड़ा सा रिवीजन इसको कर लिए। और आज हमारा दूसरा टॉपिक जिनका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। जैसे जो वीडियो स्टार्टिंग का जो वीडियो हम बनाए थे उसमें हमने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक को पहले कवर करना चाहिए, कौन सा टॉपिक को बाद में कवर करना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने गवर्नर जनरल किया हूँ, है ना। दूसरे टॉपिक के आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। जैसे कि जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पुराना नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, है ना। पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है ना। कांग्रेस का सबसे पूर्व नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम इन्होंने जो नाम दिए वो दादा भाई नौरोजी दिए। दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का जिन्होंने नाम दिए वो दादा भाई नौरोजी ने नाम दिए। किसने दिए? दादा भाई नौरोजी। इनसे पहले जो कांग्रेस का नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है, कांग्रेस जो शब्द लिया गया वो अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस जो शब्द लिया गया वो अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है। कांग्रेस जो शब्द स्टार्टिंग में जो छपा था वो हिंदू अखबार में छपा था, ठीक है। हिंदू अखबार में कांग्रेस शब्द जो स्टार्टिंग में छपा था, ठीक है ना। और कांग्रेस जो नाम है वो अमेरिका से लिया गया, ठीक है ना। कांग्रेस का पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, है ना। उसके बाद इनको दादा भाई नौरोजी ने इनका नाम बदल कर किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ, जिसके संस्थापक ए ओ हुम थे, है ना। संस्थापक इसको कर लीजिए महासचिव, कर लीजिए महासचिव, ठीक है ना। ए ओ हुम थे। ए ओ हुम जो थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड। ए हुम जो थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है ना। स्कॉटलैंड के निवासी थे ए ओ हुम जो है। उसके बाद ए ओ हुम जो है वो शिमला के सेठ थे। कहाँ के से? शिमला के सेठ थे।
इसलिए ए होम को हर्मिट ऑफ शिमला के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या थे? इससे पहले ए होम जो थे, जब 1857 की क्रांति जब हुआ, सैनिक विद्रोह, उस समय ये जो थे इटावा के डीएम थे, मजिस्ट्रेट थे, है ना। ए होम क्या थे? इटावा के डीएम थे, मजिस्ट्रेट थे पहले, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय ये डीएम थे। क्या थे? 1857 के समय ये डीएम थे। कहाँ के थे? इटावा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चर्चा हम करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को किए गए थे। इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, है ना, उमेश चंद्र बनर्जी थे। उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी थे, है ना। जब हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो इनके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का स्थापना जो है सबसे पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे प्लेग नाम का बीमारी फैल जाने के कारण, जो कि प्लेग जो बीमारी है वो चूहों से फैलता है, तो इसके बाद वो प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण कांग्रेस की स्थापना पुणे में ना करके मुंबई में किया गया। मुंबई में किया गया तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ जो नाम था ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर टैंक के पास जो है मुंबई में किया गया। मुंबई में किया गया स्थापना। और इससे पहले जो होने वाला था वो कहाँ होने वाला था? स्थापना इससे पहले जो होने वाला था पुणे में, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण नहीं हुआ। प्लेग जो कि चूहा से फैलता है। किससे? चूहा से। ठीक है, लेकिन उस चूहा के फैल जाने के कारण, प्लेग फैल जाने के कारण फिर क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया? कांग्रेस की स्थापना किया गया आपको मुंबई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, कांग्रेस का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें कहा गया है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। वो हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के जब आगे जाएंगे तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है ना, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। जब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, कांग्रेस का जो प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष बने, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने। जॉर्ज यूले बने प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने वो जॉर्ज यूले बने। कौन बने? जॉर्ज यूले बने। वैसे ही नेक्स्ट पे हम जाएंगे तो उसके बाद पूछा जाता है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट बनी। एनी बेसेंट। अब ऐसे ही नेक्स्ट पे चलेंगे तो आगे से एक टॉपिक जो इसमें आ जाता है उसमें पूछा जाता है कि भारतीय अध्यक्ष कौन बने। भारतीय महिला अध्यक्ष ये बने थे सरोजिनी नायडू।
सरोजिनी नायडू, है ना। भारतीय अध्यक्ष महिला कौन बने थे? सरोजिनी नायडू बने थे, ठीक है ना। तो एक टॉपिक हमको यहाँ से, इस सारे पॉइंट आपको यहाँ से स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है। चलिए, जब हम इसके बाद हम जिस टॉपिक पे, जब इसके आगे जब हम पॉइंट पे हम जाते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं कि कांग्रेस का जो संविधान तैयार किए थे वो कौन किए थे? वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के थे। कांग्रेस का संविधान तैयार किए, कांग्रेस का संविधान जो तैयार किए वो कौन किए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। जब हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो बिहार में जो कांग्रेस का आंदोलन जो शुरू में हुआ, उसमें जो आंदोलन हुआ उसमें 3 जगह आंदोलन बिहार में हुआ। बिहार में आंदोलन जो हुआ कांग्रेस का वो 3 जगह हुआ, है ना। पहले जो जगह हुआ आंदोलन वो पटना के बांकीपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? पटना के बांकीपुर में। पटना के बांकीपुर में कब हुआ? 1912 में, जिनके अध्यक्ष थे आर.एल. मधुलकर, है ना। जब ऐसे ही आगे जाएंगे तो दूसरा जो हुआ कांग्रेस का जो आंदोलन हुआ वो आपका गया में हुआ। कहाँ हुआ? गया में। 1922 में, जिनके अध्यक्षता किए थे सी.आर. दास ने, है ना। ऐसे ही हम लोग जब आगे चलेंगे तो बिहार के जो तीसरी जो हुआ वो आपको कितने में हुआ? 1940 में हुआ, ठीक है। 1940 में कहाँ हुआ? रामगढ़ में। अभी रामगढ़ रांची में आती है, झारखंड में। उस समय अध्यक्ष ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे। कौन थे? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रथम शिक्षा मंत्री, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है इनको, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को, है ना। तो ये थे, देखिए ये तीनों पॉइंट जो क्वेश्चंस आपको आते हैं बराबर एग्जाम में आपको आता ही है, ठीक है ना। जब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको आ जाता है कि जो बिहार के सबसे पहली बार जो आंदोलन हुआ वो पटना के बांकीपुर में जो हुआ वो अधिवेशन कांग्रेस का कितना थे? तो ये अधिवेशन बांकीपुर में 27वां अधिवेशन थे। किसमें थे? 27वां अधिवेशन थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, टीचर के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है डाल के, और सभी एक कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो जान लेंगे जो स्टार्टिंग में जो आंदोलन हुआ कांग्रेस का बिहार में पहला बांकीपुर में, वो 27वां अधिवेशन था, जिनकी अध्यक्षता किए थे आर.एल. मधुकर ने। और जो गया में आंदोलन हुआ उसमें जो थे वो 37वां थे। ऐसे ही जब हम लोग थर्ड पे जाएंगे तो उसमें क्या थे? 53वां थे, ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन है, इस समय कांग्रेस का कौन थे? आपका गवर्नर डफरिन, लॉर्ड डफरिन गवर्नर थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन गवर्नर थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन गवर्नर थे। चलिए रिपीट कर देते हैं एक बार फिर से आपके सामने, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, और भारतीय राष्ट्रीय संघ को दादा भाई नौरोजी ने नाम को रखा। कांग्रेस जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम थे, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वो क्या थे? शिमला का सेठ थे, शिमला के सेठ थे। 1857 की क्रांति में जब उस समय वो इटावा के डीएम थे। कौन? आपका ए.ओ. हुम।
देखिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में जो चर्चा की, इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने। कब बने? 1886, 1893 में बने थे, है ना, और उसके बाद 1906 में बने। ठीक है, कोलकाता, लाहौर, कोलकाता, ये तीनों जगह बने थे अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस की जो स्थापना हुआ उस समय अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी थे, प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का स्थापना तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ग्वालियर टैंकमानी मुंबई में हुआ, है ना। कांग्रेस का जब स्थापना हुआ उस समय टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? कांग्रेस के समय प्रतिनिधि कितने भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने प्रतिनिधि? 72। जो कांग्रेस का स्थापना उस समय 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में प्रारंभ हुआ। इससे पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग नामक बीमारी फैल जाने से, जो चूहों से फैलता है, यहाँ से फिर कहाँ शिफ्ट किया गया? पुणे से मुंबई में किया गया। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, इधर आते हैं तो कांग्रेस का जो है वो संविधान तैयार किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। बिहार के में आंदोलन, कांग्रेस का 3 आंदोलन हुआ। कितने आंदोलन? 3। पहला पटना के बांकीपुर में जो 87वीं अधिवेशन कांग्रेस की थी 1912 में, जिनकी अध्यक्षता किए थे आरएल मधुकर। दूसरी अधिवेशन गया में 1922 में हुआ, जिनकी अध्यक्षता CR दास ने किया थे, जो 37वां अधिवेशन था। और तीसरा अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में, जिनकी अध्यक्षता APJ अब्दुल कलाम ने किए, जो 53वीं थी। और उस समय गवर्नर जनरल, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तब गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आपको बनते हैं, है ना। कांग्रेस का आज हम दूसरा टॉपिक पे चर्च हम लोगों ने किया। कांग्रेस का दूसरा टॉपिक पे हम लोगों ने चर्च किया। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने चर्च किए थे किस पे? गवर्नर जनरल पे। कांग्रेस का बारे में हम लोगों ने देखे। और हमसे जुड़ने के लिए आप YouTube पे जाके सीटेड बाय सोनू कुमार सिंह टाइप करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, या सीटेड टीचर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। एक बार इस कांग्रेस के टॉपिक के बारे में चर्च किया, जहाँ से किसी भी कंपटीशन में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है, फिक्स है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले कांग्रेस का जो बेसिक है उसको हम जान लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सीखेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ से कहाँ तक कब कब हुआ, कौन अध्यक्षता किए थे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम इसको जान लेंगे, ठीक है ना। चलिए, एक और यहाँ पे फास्ट रिवीजन में हम इसके रिपीट कर देते हैं आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ। इससे पहले स्थापना जो होना था पुणे में होना था, लेकिन प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण वहाँ से शिफ्ट करके मुंबई में हुआ। कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, और कांग्रेस का जो नाम रखे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उन्हें दादा भाई नौरोजी ने रखा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन नाम के भी जाना जाता है। इनका एक बुक का भी नाम था द रूल ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडिया के नाम से एक बुक आता है, इन्होंने लिखा था। दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस के अध्यक्षता बने, वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, है ना। 1886 में बने, 1893 में बने, और 1906 में बने। पहले अधिवेशन कलकत्ता, दूसरे में लाहौर, और तीसरे में फिर कलकत्ता। 3 अधिवेशन, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हम लोग अब पढ़ते हैं। कांग्रेस जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया, और स्टार्टिंग में कांग्रेस का नाम जो द हिंदू अखबार में छपा था। स्टार्टिंग में कांग्रेस का नाम जो है हिंदू अखबार में छपा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जॉर्ज बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। उसके बाद कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद हम यहाँ पे टॉपिक
भारत कांग्रेस, सोनिया गांधी, सारा कंप्लीट। कांग्रेस जब स्थापना उसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कांग्रेस जब स्थापना हुआ तो कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक जो थे ये ओहुम थे, जो कहाँ के थे? निवासी स्कॉटलैंड के थे। वो शिमला के सेठ भी थे, इसलिए हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी ओहुम को जानते हैं। इससे पहले 1857 में वो क्या थे? इटावा के डीएम थे। कौन? ओहुम, है ना। भारतीय संविधान जो है, संविधान का तैयार किया गया, कांग्रेस का जो संविधान तैयार किए थे वो किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनको बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। बिहार में कांग्रेस का 3 जगह आंदोलन हुआ स्टार्टिंग में। पहला आंदोलन 1912 में पटना के बांकीपुर में, जिनकी अध्यक्षता किए थे RL मधुकर, जो कि 27वीं अधिवेशन था। दूसरी अधिवेशन जो गया में हुआ 1922 में, जिनकी अध्यक्षता किए थे CR दास, वो CR दास किए थे, वो 37वीं अधिवेशन थी। और तीसरा अधिवेशन 1940 में, जिनकी अध्यक्षता किए थे APJ अब्दुल कलाम, जो रामगढ़ में हुआ, वो 53वीं थी। प्रेजेंट में भी रामगढ़ जो है वो झारखंड में है। और कांग्रेस के स्थापना के समय भारत को उस समय गवर्नर जनरल जो थे, कांग्रेस का स्थापना समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो ऐसे कंप्लीट करेंगे। एक छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से हमारा क्लास यूट्यूब पे आता है ना। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह हूँ। हमसे जुड़ने के लिए आप यूट्यूब पे जाकर सीटेड बाय सोनू कुमार सिंह टाइप करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मिलते हैं। जय हिंद।